Today we are going to discuss about a numerical from the chapter Light. Numerical from chapter Light. Basically, it's a very easy kind of numerical, but कई सारे स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेरीज आ रही थी कि सर लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पूरे एक साथ कवर करके बताइए. तो here I am with one short video on all the numericals. इन टेक्स्ट है या एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द चैप्टर लाइट. सारे न्यूमेरिकल्स एक साथ हम आज कवर करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए. और देखो यार, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग आ तो रहे हो चैनल पे और वीडियोस देख तो रहे हो, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार. ये बड़ी बुरी बात है. देखिए कि हम आपके लिए बेटा ये जो मटेरियल है फ्री में हम प्रोवाइड कर रहे हैं. आप लोग इतना तो आप लोगों ने करना चाहिए यार कि एक सब्सक्राइब और फिर जो भी वीडियो आप देखें उसको लाइक कीजिए और फिर शेयर कीजिए फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ. चलिए शुरू करते हैं. तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ऐसे जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, आगे आपको आएंगे. ये न्यूमेरिकल्स में सबसे पहली चीज जो होती है वो है हमारा ये भाई सबसे पहली चीज जो होती है इन न्यूमेरिकल्स में, इस तरह के जो फिजिक्स या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें सबसे पहली चीज ये होती है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है. इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इनमें सबसे पहली चीज जो आपको करनी होती है वो ये है कि अच्छे से इस प्रॉब्लम को रीड करें. रीड करके आपने इस प्रॉब्लम को सुकून से सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करेंगे आप? पहले इसको अच्छे से रीड करेंगे. एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट. जो कुछ गिवन डेटा है, हमारे एक फिजिक्स के लेक्चरर थे, वो कहा करते थे कि ये जो गिवन डेटा होता है ये जीवन दाता होता है. ही यूज्ड टू से हा जो गिवन डेटा असतो प्रॉब्लम मधला हा जीवन दाता असतो. मराठी में ऐसे बोला करते थे वो. तो an object 4 centimeter in height is placed at 25 सेंटीमीटर. तो पहली चीज आप क्या करेंगे, पहले आप गिवन डेटा लिखेंगे अच्छे से. ये हमारा रहा गिवन डेटा. तो पहले क्या लिखे आप कि ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h नॉट. इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे और ये रहा हमारा 4 सेंटीमीटर. ठीक है. और it is 4 centimeter in height is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror. देखो बेटा, मिरर या लेंसेस के जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो सबसे पहले हमको ये चीज आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत जरूरी है कि कौन सा मिरर या कौन सा लेंस यहाँ पे यूज हो रहा है. न्यूमेरिकल में कौन से मिरर और कौन से लेंस के बारे में बात हो रही है. अब यहाँ पे तो सीधा सीधा दिया हुआ है कि the object is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror. यानी कॉनकेव मिरर है. तो यहाँ पे साइलेंटली हम लिख लेंगे कॉनकेव मिरर. ठीक है. और ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे हुए हैं? 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर. मतलब के समझो, अगर मैंने ऐसे इस तरह से एक छोटा सा कॉनकेव मिरर मैंने बना डाला, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें? 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर. अच्छा,
25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 25 सेंटीमीटर को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ओके, तो फोकल लेंथ हमारी है, पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे। ये है हमारी 15 सेंटीमीटर। इसकी साइन पे मैं अभी आता हूं, ठीक है। यू और एफ की साइन भी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। साइन कन्वेंशंस आप लोगों ने पढ़े होंगे चैप्टर में, तो साइन भी होती है, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट को हमने रखना है u इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर कहाँ होगा, ये होगा हमारा 15 सेंटीमीटर। देखिए, F तक का डिस्टेंस होगा 15 सेंटीमीटर और C तक का डिस्टेंस होगा 30 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ कहीं बीच में जो है सो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा u इज इक्वल टू 15। अच्छा, मैं स्पेस देकर क्यों लिख रहा हूं, इसके पीछे एक राज है, रीजन है, मैं बताता हूं आपको। देखो, साइन कन्वेंशंस में हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेफ्ट साइड यहाँ पे लेफ्ट साइड जितने भी डिस्टेंसेस होंगे सारे नेगेटिव होंगे। राइट साइड, पोल से लेफ्ट साइड जितने भी डिस्टेंसेस होंगे सारे नेगेटिव होंगे। पोल से राइट साइड जितने भी डिस्टेंसेस होंगे सारे पॉजिटिव होंगे। ऊपर जितने भी डिस्टेंसेस होंगे पॉजिटिव होंगे। नीचे जितने भी डिस्टेंसेस होंगे सारे नेगेटिव होंगे। तो ऐसे हम साइन कन्वेंशंस लेके चलते हैं। इनको हर बार ही आपको इस तरीके से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको इसलिए बताया यहाँ पे ताकि इस प्रॉब्लम में आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो, आसानी हो जाए कि यार इस प्रॉब्लम में कोई फिर कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को, इसके लिए मैंने बताया। ये हमारा -15 सेंटीमीटर रह गया, ठीक है, -15 सेंटीमीटर, सॉरी इट इज -25। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने लेफ्ट हैंड साइड रखा हुआ है तो इट इज नेगेटिव, तो इसलिए -25 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ, वो भी क्योंकि फोकस, कॉनकेव मिरर का फोकस लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो इसलिए हम फोकल लेंथ को भी माइनस में रखेंगे। तो एफ को यहाँ पे लिख लेंगे -15 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी इसके बाद हम फिर एक बार प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे वो लोग आपको ट्रिक करने की या आपकी एबिलिटी टेस्ट करने की, आपकी इंटेलिजेंस या फिर आपकी रीडिंग एबिलिटी या आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़ टेस्ट करने के लिए वो लोग कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं, जरा देखिए आप लोग कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। अभी स्क्रीन कहां से आ गया, आप बोलेंगे यार स्क्रीन कहां से आ गया अचानक से, क्योंकि हम बात कर रहे थे कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रख दिया 4 सेंटीमीटर हाइट वाले, और फिर जो है सो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख दिया, चलो वो भी हमने मान लिया -25 सेंटीमीटर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर ये अचानक से इन्होंने मिरर के सामने स्क्रीन कहाँ पे रखा, तो स्क्रीन वगैरह ऐसे वो चुप, उन्होंने बता दिया है। एक्चुअली उन्होंने क्या किया है कि वो क्या पूछ रहे हैं, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। मिरर से कितनी दूर पे आप स्क्रीन को रखेंगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। शार्प इमेज अगर आपको चाहिए तो आप कितनी दूर पे स्क्रीन को रखेंगे। मतलब इनडायरेक्टली ये लोग ढके छुपे अंदाज में इनडायरेक्टली हमको ये पूछ रहे हैं कि भैया आप ये बताओ इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, और शार्प इमेज यानी बिल्कुल अच्छी क्लियर इमेज आप कहाँ पे दे सकते हो इस ऑब्जेक्ट की, ये पूछ रहे हैं। स्क्रीन वगैरह वो सिर्फ आपको आपके लिए गूगली है, आपको ब्लफ करने के लिए वो चीज डाली हुई है, तो आप उसको उतना ज्यादा टेंशन मत लो वो चीज का। तो क्या पूछा गया है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो इमेज कहाँ पे हमको मिलेगी ये पूछा गया है इनडायरेक्टली,
तो उसके बाद लास्ट में क्या दिया गया, राइट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, यानी इमेज का नेचर भी पूछा गया है। ठीक है, तो कभी कभी साइज भी पूछा जाता है इमेज का, तो हम वो सारी चीजों को एक साथ लिख लेंगे, वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो इमेज डिस्टेंस हमको पूछा गया है और नेचर ऑफ इमेज पूछा गया है, तो मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करेंगे, और या बिना मैग्निफिकेशन के भी अगर हो सकता है वो भी देखेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, और एक चीज ये है कि मैग्निफिकेशन के बारे में हो गया, और हाइट ऑफ इमेज के बारे में भी, हाइट ऑफ इमेज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर पूछा जाए तो, वो भी मैं बताऊंगा। तो देखते हैं एक एक से। अब देखिए, गिवन डेटा हो गया, गिवन डेटा के बाद अब आते हैं हम अपने सॉल्यूशन की ओर। तो मिरर के ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला है, मैं उसको ब्लॉक बना दूंगा यहाँ पे। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला हमारा है, बिल्कुल आसान सा हमारा मिरर फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f है फोकल लेंथ, v है इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक हमारा ये एक फॉर्मूला है जो हम इस न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारा जो है वो है हमारा मैग्निफिकेशन वाला। मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला है हमारा, तो m इज इक्वल टू माइनस v डिवाइडेड बाय u। ये एक फॉर्मूला हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। देखते हैं जैसे जैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। u इज इक्वल टू -25, f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। तो मिरर फॉर्मूले को लेकर हम चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। we know that 1/f is equal to 1/v plus 1/u। 1/f नहीं, हमको चाहिए 1/v, यानी v की वैल्यू हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, v को वन साइड कर देंगे, यानी जो अननोन क्वांटिटी है उसको एक साइड लिख देंगे, और जो नोन क्वांटिटी है उनको एक साइड कर देंगे इक्वल साइन के। तो 1/f हमको v की वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, f और u को वन साइड कर देंगे। u क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे प्लस है, वो जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा इक्वल साइन के तो वो माइनस हो जाएगा, 1/u। 1/f माइनस 1/u is equal to 1/v। Okay, so now 1/v is equal to 1/f minus 1/u। बस इसको हमने रीअरेंज कर दिया। अब आराम से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 1/v is equal to f कितना है बेटे, यहाँ पर f दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा, f is equal to -15 सेंटीमीटर। f दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, और ये हमारा f की वैल्यू है। ठीक है, तो माइनस की साइन जैसे का वैसा, क्योंकि ये फॉर्मूले में आई है इस तरीके से रीअरेंज करने के बाद टर्म्स, तो इसको हमने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको जैसे का वैसा रखना है। और 1/u कितना है हमारा, अगेन u इज -25 सेंटीमीटर, तो -25, u इज -25, तो 1/v इज इक्वल टू, अब क्योंकि हम इस फ्रैक्शन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, -1/15
this minus and this minus, they will become plus. So it will be 1 by 25. Very carefully ये step में आपने देखा, minus and minus, they minus divided by minus, that will become plus. That's why minus 1 by 15 plus 1 by 25. तो अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको सर 15 है और 25 है, तो क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस तरीके से, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस तरीके से और दोनों का एलसीएम लें और इस तरीके से हम आंसर हासिल करें? तो नहीं बच्चों, इससे आसान एक रास्ता मैं बताता हूं आपको। ये आप प्रैक्टिस कीजिए खुद से तो आपको आसान लगेगा। वैसे मैं यहाँ पे उसका एलसीएम बता रहा हूं ताकि जिसको एलसीएम निकालना नहीं आता वो लोग भी सीख जाएं एलसीएम किस तरह से निकालना है। तो 15 और 25 का हमने एलसीएम लेना है। तो 15 और 25 का एलसीएम, सबसे पहले बोथ ऑफ दीज यूनिट्स प्लेसेस हैव ऑड नंबर्स और 5 है, तो सबसे आसान हम क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। 3 से भी कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं, 3 5 जा 15 और 25 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 3 डज नॉट डिवाइड कंप्लीटली टू द नंबर 25। ठीक है, अब 5 है यहाँ पे, 25 है, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड होता है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। सो ये हमारा आ गया 3 5 जा 15, 15 5 जा 25, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75। ये आ गया हमारा एलसीएम। तो जब हमने एलसीएम इसका निकाल लिया, एलसीएम क्यों निकाले बच्चों हमने, क्योंकि 15 और 25 ये दोनों जो है दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट रहने की वजह से इनके हम न्यूमरेटर्स ऐड नहीं कर सक रहे थे, इसलिए हमने इनका एलसीएम निकाला। चलिए आगे का प्रोसीजर करते हैं, आगे का प्रोसीजर कंटिन्यू करते हैं। 1 बाय v इज इक्वल टू -1। अच्छा, तो हमने डिनोमिनेटर यानी ये जो 15 है इसको हमने 75 करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डेफिनेटली 15 इंटू 5 विल बिकम 75। सो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5 एंड 15 5 जा 75। ठीक है, और 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा? डेफिनेटली it will be 25 3 जा 75. So it will be 1 into 3 divided by 75. 1 divided by v minus 1 into 5 minus 5। और अब क्योंकि डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम हैं तो हम एक बार डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, -5 plus 3 divided by 75. So finally 1 by v is equal to, अब which is the bigger number among these two? दोनों की साइन डिफरेंट है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, which is the bigger number? -5. So sign of the result will be -5 minus 3 will be 2. So आंसर होगा -2 by 75. Finally what we get, रेसिप्रोकल अगर हम इसका लेंगे तो v की वैल्यू आएगी -75 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम -37.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहां पर अगर क्वेश्चन में हमारे देखिए फाइनल आंसर हमारा आ गया, इमेज डिस्टेंस आ गई है -37.5। ठीक है, तो इसमें हम इमेज कहां बनेगी, यहां पर बनेगी। ठीक है, a डैश b डैश बियॉन्ड c बनेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट वाज बिटवीन c एंड f, ऑब्जेक्ट वाज बिटवीन c एंड f, तो इमेज कहां पे बनी, बियॉन्ड c बनेगी। ठीक है, तो और एक चीज ये है यहाँ पे कि हमको पूछा गया है राइट द इमेज डिस्टेंस, हमको पूछा गया, उसके साथ साथ हमको पूछा गया राइट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। तो इमेज का नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी मैग्निफिकेशन की।
इमेज का नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी मैग्निफिकेशन की। तो बच्चों हमने देखा यहाँ पे ऊपर मैग्निफिकेशन की वैल्यू है m इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा m इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। v की वैल्यू है माइनस v की वैल्यू है, हम यहाँ पे थोड़ा सा हमने ट्रिक खेलना है क्योंकि हम थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं प्रॉब्लम को। तो हम क्या करेंगे, इसको 37.5 लेने के बजाय माइनस 75/2 ले लेंगे और डिवाइडेड बाय u इज माइनस 25। सो यहाँ पर माइनस माइनस इट विल बी प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/25, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था डिवीजन में था, डिनोमिनेटर में था, तो ये 1/-25 होगा। अब 25 1 जार 25, 25 3 जार 75। सो फाइनली ये जो माइनस साइन है ये माइनस साइन इसको लगेगी और फाइनली हमारे पास आंसर आएगा -3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा हो गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई -3/2। अब इसका मतलब क्या है, m इज इक्वल टू -3/2 या इट इज ऑल्सो -1.5। अब जब इसकी साइन नेगेटिव है, नेगेटिव साइन, दिस इंडिकेट्स द इमेज, नेगेटिव साइन ऑफ magnification indicates that the image formed is real inverted and the value 1.5, which is 1.5 is greater than, this mod means magnitude of 1.5 is greater than 1, therefore the image is enlarged. So nature is real inverted, position 37.5 centimeter beyond C, and size is enlarged. तो अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ तक तो आ गए, आपने एक और चीज बताई थी कि हाइट ऑफ इमेज कैसे कैलकुलेट करें। उसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा, कंबाइंड फॉर्मूला आता है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू और वही h डैश बाय h o, दैट इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास सिंपली है -1.5 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज हमको फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज विल बी -1.5 into 4, that gives us 4, 1.5 into 4, that will be 6. So h dash is equal to 6 सेंटीमीटर, एंड क्योंकि माइनस साइन है तो -6।
तो फाइनली हमारा जो रे डायग्राम आएगा वो ऐसे आएगा। लेट्स सी, इट इज अ कॉनकेव मिरर। ये हमारा फोकस इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारा, ये हमारा पोल आ गया, ये है हमारा फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस हमारा आ गया 37 सेंटीमीटर, बिकॉज ये फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो दिस विल बी 30 सेंटीमीटर। दिस विल बी 30 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर, और इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड and it will be 1.5 times larger than the object size. So finally guys, what we have got here is this answer. We have got, so सारे आंसर्स को हम इस तरीके से एक ब्लॉक बनाकर रखते हैं। m is equal to -3/2, v is equal to 75/2, और your इस तरीके से। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल हो गया इस तरीके से। अभी हमने बहुत सारे